क्लास नाइन्थ मैंने आपको लास्ट वीडियो में थ्योरम्स भेजे थे और थ्योरम के बाद फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। ठीक है, आज की वीडियो में फिर मैं उसी थ्योरम पर बेस्ड कुछ सम्स और भी आपके लिए लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, तो मैं वैसे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो आप इसको ठीक से देखिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमारे इस वीडियो में होगा या इस सवाल में होगा, जो कि हमने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। पीछे की वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे का वीडियो भी एक बार देख सकते हैं, आपकी वो मेमोरी जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। दो चीज़ें थी इसमें, एक तो लीनियर पेयर का था, कोई भी लाइन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करती है तो इस तरह से दोनों एंगल का सम जो होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का होगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा ये भी था, अगर स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक से ज़्यादा रे स्टैंड करती है, मान लो 2 रे है, 3 रे है, 4 रे है, कितने रे स्टैंड कर ले, इन सभी का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का ही होगा बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तीसरी जो आपका मेन थ्योरम था उसमें ये था कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। मींस अगर ये एंगल आपका 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये अगर आपका 120 का है तो ये एंगल भी आपका 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब इसी पर बेस्ड सम्स मैं अभी करा रहा हूं आपको, अब ध्यान से देखना इसको। एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं वो बता रहा हूं आपको। पहले फिगर गिवन है, यह है P O Q एंड R। ठीक है, ये एंगल गिवन है A और ये एंगल गिवन है B। अब इसमें है कि एंगल POQ, क्वेश्चन है ये आपका कि एंगल POQ एंड PQOR फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो POR एंड ROQ दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, एंड A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, और इसमें A माइनस बी 80 डिग्री है, यानी गिवन है आपका, गिवन A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपका गिवन है इसमें। और फाइंड करना है इसमें वैल्यूज ऑफ A B। टू फाइंड A और B, ये दोनों आपको फाइंड करना है। मीन्स ये एंगल आपका लीनियर पेयर बना रहा है, ए बी एंगल इसमें दिया हुआ है, और एक कंडीशन है कि A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री भी आपका गिवन है। तो आपको एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए इसको, पहले हमारे पास ये जो कंडीशन है, फिगर में आते हैं पहले, ये एंगल POR प्लस एंगल QOR, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है। तो यहाँ पे आपका ये एंगल गिवन है A और ये है B, A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालने हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगी 180 माइनस B, इक्वेशन फर्स्ट। ये प्लस B को हमने बराबर को उस पार कर दिया, माइनस B हो गया। अब एक कंडीशन आपका दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू
इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में इसको हमें पुट करना है, ठीक है। तो a माइनस बी है, a की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस बी आ गया, तो 180 माइनस बी जो a की वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया, फिर माइनस बी इक्वल टू 80, ठीक है। a माइनस बी था ना, तो a की वैल्यू हमने ये पूरा यहाँ पे पुट कर दिया है, माइनस बी आ गया इक्वल टू 80। अब इसे सॉल्व करो आप, ये हो जाएगी 180 माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री। अब 180 को हम उस साइड भेज रहे हैं और इधर हो जाएगी आपका, एक टर्म और आगे बढ़ा लेते हैं, वन लाइन, 180 डिग्री माइनस बी माइनस 2b इक्वल टू 80 डिग्री, तो माइनस 2b इक्वल टू 80 माइनस 180, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 100, कैंसिल हो गई, कितने बार हुई है 50, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री का आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो एंगल बी की वैल्यू 50 आई है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब यह लिखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है आपका a इक्वल टू 180 माइनस बी, तो 180 माइनस 50 क्या आ गया इसका आंसर 130 डिग्री। इस तरह से आपका एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आते रहता है ये, ठीक है, और आ भी चुका है बहुत बार, तो एक बार ठीक से आप इसको कर लेना है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं जो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, तो आप क्वेश्चन नंबर इसको 2 लिख लो, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर गिवन है, और ये फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन इसके साथ और भी है, ये लाइन है आर एस और ये है पी क्यू, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, और ये लाइन है ओ टी। अब ये एंगल कंप्लीट जो है पी नहीं आर ओ क्यू, ये गिवन है 2C, ये एंगल गिवन है 2C, इसके बाद वाला एंगल गिवन है A, इसके बाद वाला एंगल गिवन है B, इसके बाद वाला है 75 डिग्री, ये 75 डिग्री वैल्यू गिवन है, और इसके पहले वाला एंगल है 4B, ठीक है। ये आपका गिवन है, और इसमें आपको A B C की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले है तो ये हमारे पास फिगर गिवन है, और इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो गिवन है आपके पास। हमें ए बी और सी तीन जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कितने कितने डिग्री का ये एंगल होगा। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए अभी ओटी लाइन को हटा रहा हूँ। ओटी लाइन को आप हटा दो यहाँ से। अब अगर ओटी लाइन हट गई तो देखो यहाँ पे आर एस स्ट्रेट लाइन है, आर एस स्ट्रेट लाइन है जिसपे ओपी स्टैंड करती है, तो ये तीनों एंगल का प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, तीन एंगल हो गए ना। अब यहां लिखिए ओपी स्टैंड्स ऑन आर एस, ओपी स्टैंड्स ऑन आर एस। नहीं, इससे भी आप क्लियर कर लो थोड़ा समझने के लिए। ओपी एंड ओटी, ओपी एंड ओटी स्टैंड्स
ऑन आर एस। ओ पी और ओ टी दोनों ही आर एस पे स्टैंड करती है। जब ये आर एस पे स्टैंड करेगी तो क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री। सो 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे इसे। 4b प्लस 1b 5b इक्वल टू 180 माइनस 75, 5b इक्वल टू 105, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 21 डिग्री। एंगल b हमें जो फाइंड करना था वो 21 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल b की वैल्यू आंसर भी कर लें इसको। अब हमें b के बाद निकालना है a और c। तो अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए फिर से हम OT को हटा दें यहाँ से, तो 4b और a ये दोनों इक्वल हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब ये लिखोगे आप 4b इक्वल टू a रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 4 इंटू बी 21 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 84 डिग्री। a की वैल्यू भी आ गई आपके पास। फिर से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो a और b की वैल्यू अब आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है c की। तो c की वैल्यू के लिए हम फिर से कर लें। अगर हम इस दोनों को यहाँ से हटा दें, दोनों लाइन यहाँ से हटा दें, तो क्या हो जाएगी 2c प्लस a। दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर है और OQ स्टैंड करती है इसके ऊपर। तो अब आप लिखिए यहाँ पे OQ स्टैंड्स ऑन RS। सो 2c प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से 2c फाइंड करना है। a आपका आ चुका है 84, पुट कर दो इस पे। यहाँ पे आ गई 2c इक्वल टू 180 माइनस 84, क्या आ गया 2c इक्वल टू 96। c की वैल्यू क्या आ गई 48 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड हो गया है। और लास्ट फिर आप इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सवाल होंगे लाइंस एंड एंगल्स के इसी तरह से होंगे। उसमें बस किसी लाइन को हटाना है, हटा करके आप समझ में आ जाएगी आपको कि हमें कौन सा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। तो उसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसी पे एक बेस्ड छोटा सा सवाल है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। अब इसके बाद एक छोटा सा सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेशियो है इसमें, तो रेशियो का भी सवाल ऐसे ही होगा। क्योंकि ये रेशियो में है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाए आपके पास। तो इसमें फिगर गिवन है, पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ कर दूँ। और ये है PQ लाइन है और ये RS लाइन है, इंटरसेक्ट करती है O पे। और यहाँ पे गिवन है कि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ, इसका रेशियो गिवन है 5:4। ठीक है, POR ROQ। POR कौन सा हो गया POR, ये एंगल हो गई, और ROQ ये एंगल हो गई। ठीक है, इस दोनों का रेशियो आपका गिवन है 5:4। तो लिखा है फाइंड ऑल द एंगल्स, बाकी सारे एंगल जो चारों एंगल है वो फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सवाल अगर रेशियो में है तो पहले हम उसको नंबर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है x लेट करना होता है उसके साथ। तो लेट करिए पहले आप, लेट एंगल POR be 5x एंड एंगल ROQ be 4x। ठीक है, ये हमने एंगल लेट कर लिया।
अब आप फिगर में जाओ, पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर ये एंगल है, आर ओ क्यू ये एंगल है। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर से। ठीक है, तो वही करेंगे हम यहाँ पे कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। पी ओ आर आपका 5x है और ये 4x है, इक्वल टू 180 डिग्री। 4 5 9x इक्वल टू 180, कट गया 20 हो गया ये, तो x की वैल्यू आपके पास 20 डिग्री आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स एंगल अगर आप पी ओ आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, पी ओ आर आपका 5x है ना, तो 5 इंटू 20 यानी 100 डिग्री होगी। अब एंगल पी ओ आर हमारा 100 डिग्री ये आ चुका है, समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा एंगल जो था हमारा आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये भी हमारे पास 4x है, तो 4 इंटू 20 हो गया x की वैल्यू 80 डिग्री, ये भी आ गया, यानी ये एंगल भी आपका 80 डिग्री आ गया। समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और अब आप एस ओ को ज्वाइन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ये दो एंगल जो हमारे पास रेशियो में गिवन था वो नंबर में आ चुका है। ठीक है, अब हमें इसके सामने का एंगल भी निकालना है, जो बाकी के दो बचे हैं। तो एंगल जो पी ओ आर है, एंगल पी ओ आर इक्वल टू हो गया एंगल एस ओ क्यू। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने एंगल है। ठीक है, तो जो पी ओ आर होगी वही आपका एस ओ क्यू हो जाएगा। तो एंगल एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, जो पी ओ आर है, पी ओ आर आपका 100 डिग्री है, तो ये भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो आर ओ क्यू है वही आपका पी ओ एस हो जाएगा। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो एंगल जो पी ओ एस है वो आपका हो जाएगा जितना आर ओ क्यू है, मीन्स 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के सम्स भी आपके इसमें होंगे कि रेशियो में दिया हुआ हो और हमें एंगल को फाइंड करना हो। ठीक है, तो इस तरह के सम्स भी आपको लाइन्स एंड एंगल्स में आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ ही सकते हैं, आपको पूछना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसको भेजना है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे को इससे फ़ायदा हो सके। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट भेजिए, मैं उसको कंप्लीट करूँगा, और जहाँ भी दिक्कत होगी आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू।